लेकिन आपको चैन देना पड़ेगा। अब देखिए वापस आप उसके ऊपर चले जाओगे बाबर आज़म और क्योंकि वो आपने पैनिक बटन दबा दोगे ना, अगर आप बाबर आज़म और रिज़वान के ऊपर वापस चले जाओगे आप, तो जो भी आप करने चाह रहे थे, आपकी पूरी आपकी जो आपकी प्लानिंग थी, वो तबाह हो गई बेसिकली। तो अगर आपने ये स्टेप उठाया है कि बाबर आज़म और रिज़वान को आपने ड्रॉप करा और उसके आप नए प्लेयर्स को लेके आ रहे हो, तो आप नए प्लेयर्स को आप सही तरह चांस दो। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, बात में समझ में आ गई। शादाब खान के साथ अभी करा, उसको वापस लेकर आ गए बेसिकली, राइट? शादाब खान भी क्यों ड्रॉप होते हैं कि बॉलिंग में उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। बॉलिंग में उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी, कुछ खास नहीं है अब भी और बॉलिंग नहीं में है, उसकी अब अभी भी नहीं है। परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, वो तो आप उसको समझ ही नहीं आ एज़ अ रही। बैट्समैन लेकर आ गए उसको आप। ऑनेस्टली हाँ, बैट्समैन आ रहे हैं और उसकी कोई कोई रोल कोई इतना खास बनता नहीं है। और आपने उसको वाइस तो कैप्टन बना दिया। वाइस कैप्टन भाई, लगता है कि थॉट तो आप प्रोसेस है ही नहीं, सारा ऑल ओवर द प्लेस है। टीम में तो सीनियर प्लेयर है ही नहीं कोई, सारे हाँ, यंगस्टर हैं। वैसे सलमान आगा वो खुद जो कैप्टन है वो भी नए हैं, और शादाब को अब ले आया ऑल ऑफ अ सडन। तो वो सीनियर के वहां पे मेरा ख्याल है एक सीनियर यहाँ लाजमी था। बाबर और हाँ, रिजवान में से एक होना चाहिए था इन माई ओपिनियन। लेकिन ये है कि रिजवान अगर होता तो फिर वो कैप्टनसी का सोचते कि बस वो कैप्टन बनाया जाए या नहीं। मेरा ख्याल है उनको शायद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की नाखुशी है या सजा है जो भी है। हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तान के बड़े जाने पहचाने फास्ट बॉलर हैं, बड़ी तेज गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो यंगस्टर है ना, इनको बैक करें, इनको चांस दें, इनके साथ पेशेंस का मुजाहरा करें। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो इनको 10-15 मैचेस दें, इनको 10-15 मैचेस दें, फिर जो है ना इनका पता चलेगा। और हारिस रऊफ ने ये भी कहा कि भाई ये कुछ लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम हारे। जब पाकिस्तान की टीम हारेगी तो हम जो है ना क्रिटिसिज्म करेंगे, जैसे क्या कहते हैं उसे, तनकीद बराए तनकीद, या क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। तो हारिस भाई आप जो है ना क्या समझते हैं कि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था? उनको मतलब उन्होंने जिस तरह इसको एलेबोरेट किया या जिस तरह कहा इनको चांस दें, पेशेंस दिखाएं, और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइन में है, लेकिन हम बाउंस बैक करेंगे, हमें टाइम दें। कितना टाइम दें? देखिए उन्होंने बात बिल्कुल ठीक करी कि पहले तो जो आपने बात करी कि जो ये प्लेयर्स हैं उनको टाइम दें। हम भी यही बोलते हैं कि यंग प्लेयर्स हैं उनको टाइम लगेगा। अगर आप यंग प्लेयर्स के ऊपर इतना प्रेशर डालोगे कि यार आपको पहला मैच ये दूसरा मैच ये आपको परफॉर्म करना है और या वरना आप ड्रॉप हो जाओगे, तो कहीं पे भी काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से सूर्या कुमार यादव ने इंडियन टीम के लिए करा, सारे जो प्लेयर्स आए, अभिषेक बच्चन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये सारे प्लेयर्स जो सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर जो आगे निकले सारे प्लेयर्स, वो इसलिए निकले कि उन्होंने ये बोला उनको कि यार आपको हम देंगे 15 से 20 गेम्स, आप अपनी परफॉर्म करो। अगर आप 0 पे आउट हो तो भी ठीक है, अगर रन बनाते हो तो भी ठीक है। 15-20 गेम्स के बाद हम रीवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे आप किस पोजीशन में खड़े हो। उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कि आपको ड्रॉप करना है, किसी को रिप्लेस करना है, क्या करना है। तो आई थिंक पाकिस्तान मैनेजमेंट का ज़्यादा इसके ऊपर हाथ है कि प्लेयर्स पाकिस्तान मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। यंग प्लेयर्स है, चाहे मोहम्मद हारिस है, चाहे वो नवाज़ है, वो अहमद लड़का है, जानदाद खान है, वो सारे जो प्लेयर्स यंग प्लेयर आए हैं, उनसे बात करें कि देखो आपको हम देंगे एक लंबा रन, 15 से 20 गेंद आपके पक्के हैं। देखिए अभी कोई आईसीसी टूर्नामेंट है नहीं, तो उस जो टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर होगा इंडिया में, आईसीसी का वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप होगा, उससे पहले आप जरा टीम तैयार कर सकते हो, लेकिन आपको चैन देना पड़ेगा। अब देखिए वापस आप उसके ऊपर चले जाओगे बाबर आजम और क्योंकि वो आपने पैनिक बटन दबा दोगे ना, अगर आप बाबर आजम और रिजवान के ऊपर वापस चले जाओगे आप, तो जो भी आप करने चाह रहे थे, आपकी पूरी आपकी जो आपकी प्लानिंग थी, वो तबाह हो गई बेसिकली। तो अगर आपने ये स्टेप उठाया है कि बाबर आजम और रिजवान को आपने ड्रॉप करा और उसके आप नए प्लेयर्स को लेके आ रहे हो, तो आप नए प्लेयर्स को आप सही तरह चांस दो। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, बात में समझ में आ गई। दूसरी उन्होंने बात करी कि तनकीद के बारे में, ठीक है, देखिए अगर आप बुरा परफॉर्म करोगे तो लोग तनकीद आपके ऊपर करेंगे। आप राइट। जो है, आप एक पाकिस्तान के प्रोडक्ट हो, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि पीछे बहुत सारे दूसरे और यंगस्टर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में जो अच्छा परफॉर्म करें, उनको चांस नहीं मिल रहा। वो चांस नहीं मिल रहा आपकी वजह से। अगर हारिस रऊफ और जब शाहीन ड्रॉप होंगे, तो वो यंग प्लेयर्स को भी चांस मिलेगा। तो वो यंग प्लेयर्स को चांस नहीं मिला, तो उसकी वजह से जो काफी लोग हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो तनकीद करेंगे। ठीक है, कभी-कभी तनकीद बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोग पर्सन भी चले जाते हैं तनकीद करने के अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। किसी को आप फ्रॉड बोल दो या किसी को ये बोल दो, वो एक एक अलग लेवल पे आप किसी को आप नीचा कर रहे हो, लेकिन तनकीद होनी चाहिए। अगर आप तनकीद नहीं करोगे, तो आप किस तरीके से लर्न करोगे? वो तनकीद आपके पर्सन के ऊपर तनकीद तो नहीं कर रहे ना, वो तो आपकी बॉलिंग पे तनकीद कर, अगर आप 4 ओवर में 60 रन खाओगे, तनकीद तो बनती है ना।
तनकीद तो या बनेगी। या या 4 छक्के खाओगे 1 ओवर में तो तनकीद तो बनेगी। तनकीद बनेगी, हाँ। तो तभी आप सीखोगे ना। अगर कोई आपको नहीं बताएगा कि आप गलत कर रहे हो, तो आप किस तरीके से सीखोगे? आई अंडरस्टैंड कभी-कभी लोग टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन तनकीद करनी चाहिए, ठीक है ना? दूसरी बात है कि बाउंस बैक करने की बात आपने की, कब तक बाउंस बैक करेंगे? देखिए बाउंस बैक, अभी यंग टीम है, तो शायद टाइम लगे। अब सलमान अली आगा नए कप्तान हैं, उनको चाहिए कि टीम के साथ जुड़े रहे, टीम से बात करते रहे। और अगर टीम में नई बनाई थी, तो बॉलर्स वो सेम क्यों रखे? आप क्यों शादाब खान को वापस लेकर आ गए? आपने क्यों हारिस रऊफ और शाहिद अफरीदी को भी आपने कैरी करा? मैं तो बोला कि उनको भी कैरी नहीं करते। आप शादाब खान को भी वापस लेके नहीं आते, आप हारिस रऊफ को भी लेके नहीं आते, और आप शाहीन को भी ड्रॉप कर देते। इससे क्या होता है कि आपको पूरी एक पिक्चर मिल जाती है कि क्या है, क्या हो रहा है। लेकिन वापस बात वही है कि आप उसको एटलीस्ट 4 से 5 सीरीज़ आपको उनको देनी होगी। आपको एटलीस्ट 15 से 20 गेम्स उनको देने होंगे, वरना उससे पहले आपको कुछ पता चलेगा एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। देखिए साइम अय्यूब को भी काफ़ी गेम्स मिले। आपको पता है साइम अय्यूब पहले आए थे, उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत बुरी थी। अफ़गानिस्तान के अंदर वो आई थिंक जब टीम अफ़गानिस्तान से खेली थी शारजाह के अंदर, तब उनका डेब्यू हुआ था, और डेब्यू भी काफ़ी बुरा हुआ था। आई थिंक एक 49 बनाए थे उन्होंने, बाकी 2 मैच में बिल्कुल फ़ेल हो गए थे। और उसके बाद भी काफ़ी गेम में फ़ेल हुए। अब जाके वो साउथ अफ्रीका के अंदर वो चले, तो पता चला भई हारि जब कितनी ज़रूरत है हमें साइम अय्यूब की। अगर आपको पता है लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का, साइम अय्यूब नहीं खेले थे वर्ल्ड कप के अंदर। वहाँ पे रिज़वान, साइम अय्यूब टीम में थे, लेकिन उनको हम्म। एक मैच भी नहीं खिलाया गया, क्योंकि रिज़वान और बाबर ओपन कर रहे थे, और फ़खर जमान वन डाउन में आ रहे थे। तो हाँ, साइम अय्यूब की गलत जगह ही है। नहीं थी टीम के अंदर, राइट। राइट? देखिए तो एक हाँ, और चीज़, ये आपने जो बात की सही है, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन ये आपका ख़्याल है कि देखिए एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई सीनियर के साथ जो है ना यंगस्टर हैं, लेकिन ये देखा जाए जहाँ तक बैटिंग का डिपार्टमेंट है इसमें तो सीनियर कोई है ही नहीं। बॉलिंग बिल्कुल में भी है नहीं। सीनियर, बॉलिंग में हाँ, है। मेरा ख़्याल है शायद उनका कहने का उन्होंने ये बात मेरा ख़्याल है या मिस कर गई, उन्होंने ठीक नहीं कही। बैटिंग में तो सीनियर प्लेयर है ही नहीं कोई, सारे हाँ, यंगस्टर हैं। वैसे सलमान आगा वो खुद जो कैप्टन है वो भी नए हैं और शादाब को अब ले आया ऑल ऑफ अ सडन। तो वो सीनियर का वहाँ पे मेरा ख़्याल है एक सीनियर यहाँ लाज़मी था। बाबर और हाँ, रिज़वान में से एक होना चाहिए था इन माय ओपिनियन। लेकिन ये है कि रिज़वान अगर होता तो फिर वो कैप्टेंसी का सोचते कि बस वो कैप्टन बनाया जाए या नहीं। मेरा ख़्याल है उनको शायद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की नाखुशी है या सज़ा है जो भी है। हाँ, एक तो उन्होंने ये बात की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वन नंबर 1 और नंबर 2 ये है कि ये जो आपके यंगस्टर हैं, इतने ज़्यादा यंगस्टर जिनको आपने कॉन्फिडेंस देना है, गेम देनी है, क्या उनके साथ फेयर है इनको न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेज़ में जाके जो है ना खिलाया जाए और उनके आगे शेर के आगे छोड़ दिया जाए? हाँ। तो मतलब ये तो आप पहले उनको कोई होम सीरीज दें, कोई जो है ना केन्या है, बांग्लादेश है, ज़िम्बाब्वे आए, हम उनके खिलाफ खिलाएँ। आपने सीधे जो है ना उनको न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का आगे चढ़ा दिया, टर्निंग, स्विमिंग, सीमिंग पिचेज़ में। यू थिंक इट इज़ फेयर? देखिए, जो आपने पहला कहा कि बैटिंग के अंदर कोई सीनियर नहीं है, देखिए बात बिल्कुल ठीक है कि बैटिंग में कोई इन्होंने सीनियर नहीं है हमारे पास। असल में इश्यू अब अनफॉर्चुनेटली ये हो गया पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है जो टी20 में अच्छा खेल सकता है। हर बंदा तनकीद कर रहा है कि बाबर आज़म टी20 के प्लेयर नहीं है, बाबर आज़म की स्ट्राइक रेट बड़ी कम है। तो आप इधर आप बाबर आज़म को वापस लेकर आओ, या आप रिज़वान को वापस लेकर आओ। वही 2 सीनियर है ना, जो सीनियर जो खेलते आ रहे थे बेसिकली। ऐसा ही अब है। देखिए फ़खर ज़मान इंजर्ड है। मुझे लगता है ये ठीक है, इन्होंने जो करा बिल्कुल ठीक है। बाबर आज़म और रिज़वान की छुट्टी कर देनी चाहिए, उनको मतलब कि लेके आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपके पास फ़खर ज़मान भी है और टी20 में साइम यूँ अय्यूब भी है। टी20 के टी20 में। अंदर जी, जी, हाँ, टी20 के अंदर। क्योंकि आपके ठीक पास है। देखिए याद रखें फ़खर ज़मान भी है और साइम अय्यूब भी है। तो जब हुँ, फ़खर हुँ, ज़मान और साइम अय्यूब वापस आएँगे, तो हमारा जो बैटिंग डिपार्टमेंट स्पेशली जो टॉप ऑर्डर का वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर आपको मोहम्मद हारिस को लेके आना है या नवाज़ को चांस देना है, या आपको शादाब खान करेंगे, फिर सलमान अली आगा भी है। तो आई थिंक वो एक अच्छा बन रहा है। मुझे लगता है कि जो टीम बनाई गई है, ठीक है, टीम सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब टीम सेलेक्ट आपने करी थी, न्यूज़ीलैंड पहुँच गई है, तो अभी आप थिंक आउटसाइड द बॉक्स और फिगर आउट करेंगे। देखिए फ़खर ज़मान भी वापस आएँगे और साइम अय्यूब भी वापस आएँगे। तो आपको पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत अभी है नहीं। शायद 1 आध 2 सीरीज़ में शायद वो ना हो, लेकिन इंशाल्लाह वापस वो जल्दी आएँगे। तो जब वो 2 खेलेंगे, उसके बाद आप मोहम्मद हारिस हो सकते हैं नंबर 3 पे, मोहम्मद हारिस को शायद ना भी खिलाएँ। आपके पास सलमान अली आ गए, आपके पास शादाब खान है। उसके हुँ, बाद आपके फिर ऑल-राउंडर्स में बॉलिंग आपकी पूरी इरफान खान नियाज़ी भी हैं। फिर आपके पास वो टीम बनेगी। देखिए, अब इन्होंने काफ़ी चीज़ें गलत भी करी हैं। अब आपने पहला तो आपका ये है, तो आई थिंक आपको शायद सीनियर प्लेयर की ज़रूरत अभी शायद नहीं है। हाँ, और देखिए हुँ, दूसरी बात है, अगर आप डोमेस्टिक से प्लेयर लेके आ रहे हो, ठीक है ना? जैसे नवाज़ है, मोहम्मद अली है, जानदाद खान है, इरफान खान नियाज़ी है, तो पहले उनको आप पाकिस्तान में टेस्ट करो। पाकिस्तान में वैसे इरफान खान नियाज़ी ने साउथ अफ्रीका में भी अच्छा खेला था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने ठीक कर लिया था। या लेकिन
उन्हें आप पहले पाकिस्तान की जो होम सीरीज़ है, जो सब कॉन्टिनेंट में सीरीज़ श्रीलंका के अगेंस्ट है, बांग्लादेश के अगेंस्ट है, आपकी यूएई में है या आपकी पाकिस्तान में है, वहाँ पे आप उनको पहले पूरा चांस दो, वहाँ पे उनको टेस्ट करो, फिर आप उनको न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जगह लेके जाओ। बिल्कुल। देखिए उनका पाक जो भी अब करे शायद उनका प्लान यही हो कि इनका करियर इनको खराब करना है। इनको न्यूज़ीलैंड में आपने बता न्यूज़ीलैंड हाँ, पाकिस्तान की जो मेन टीम कभी नहीं जीत सकती तो ये बी टीम क्या जीतेगी पाकिस्तान की? सही राइट? बात है, जो वेरी ट्रू। टॉप प्लेयर्स है बाबर आज़म, रिज़वान ये कुछ नहीं कर सके जब, राइट? तो बिल्कुल, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये यंग प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर कभी मैचेज़ भी नहीं खेले, वो कुछ कर सकेंगे। अब देखिए मोहम्मद हारिस भी थे, वो भी विकेट कीपिंग करते हैं। और दूसरी बात उस्मान खान को आप इतने टाइम से कैरी करते आ रहे हो आप उसको खिला ही नहीं रहे बेसिकली। बिल्कुल। उस्मान खान आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भी था, उससे पहले भी था, हाँ, साउथ अफ्रीका भी गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया, यहाँ पर भी आया, आप उनको मैचेज़ ही नहीं खिला रहे। बिल्कुल। आप उनको लेकर गए हो तो मतलब आप और आप नए नए प्लेयर्स को खिला रहे हो। आपने इतने टाइम से अगर आप कैरी करते आ रहे हो उसको उसका मतलब है कि वो आपके मतलब अगर जब बाबर आज़म या रिज़वान नहीं है तो वो आपके टीम में होना चाहिए और फ़खर जमान भी आपकी टीम में होना चाहिए, लेकिन आप तो उनको खिला ही नहीं रहे बेसिकली। देखिए, मोहम्मद हारिस को मैंने इंटरनेशनल अरीना में जो रन बनाते हुए देखा है, वो ऑन टॉप नहीं देखा हूँ, थोड़ा नीचे आके ही देखा था, उधर ही उसने रन बनाए। आई थिंक मतलब प्रोबब्ली इन इन कंडीशन में वो नई बॉल के साथ ही स्ट्रगल्स। हो सकता है, हो सकता है, हाँ, हो सकता है। क्योंकि हाँ, सबकॉन्टिनेंट इज़ डिफरेंट। दुबई में शायद वो चल जाएँ, पाकिस्तान में चल जाएँ या श्रीलंका, बांग्लादेश इधर-उधर चल जाएँ। लेकिन इन हाँ। कंडीशन में नई बॉल के साथ आई थिंक ही हैज़ अ डिफिकल्ट टाइम। देखिए जो भी करे लेकिन मोहम्मद रिज़वान और बाबर आज़म को वापस लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप टी-20 पीसीबी से गुज़ारिश है, पाकिस्तान से गुज़ारिश है, मैनेजमेंट से गुज़ारिश है कि प्लीज़ आप पैनिक बटन नहीं दबाएँ। डू नॉट वरी उसको वापस लेके नहीं आए। अगर आप वापस लेके आए तो आपने वही करा जो आपने शादाब खान के साथ अभी करा, उसको वापस लेकर आ गए बेसिकली, राइट? शादाब खान भी क्यों ड्रॉप होते हैं कि बॉलिंग में उनकी परफ़ॉर्मेंस नहीं थी। बॉलिंग में उनकी डोमेस्टिक में परफ़ॉर्मेंस कुछ ख़ास नहीं है अब भी और बॉलिंग नहीं में है, उसकी अब अभी भी नहीं है। परफ़ॉर्मेंस नहीं है। हाँ, वो तो आप उसको समझ ही नहीं आ एज़ अ रही है। बैट्समैन लेकर आ गए उसको आप। ऑनेस्टली हाँ, बैट्समैन आ रहे हैं और उसकी कोई रोल कोई इतना ख़ास बनता नहीं है। और आपने उसको वाइस तो कैप्टन बना दिया। वाइस कैप्टन भई लगता है कोई थॉट तो आप प्रोसेस है ही नहीं, सारा ऑल ओवर द प्लेस है। तो आप सुफियान तो मुकीम को लेकर गए थे, तो वो सुफियान मुकीम तो एग्ज़ैक्टली, बेचारा ज़ाया हो गया अब, एग्ज़ैक्टली। शादाब खान के पीछे, राइट? बिल्कुल और इतनी तो ज़्यादा मतलब स्पिनर लेके जाने की ज़रूरत क्या है इनने से आपके पास न्यूज़ीलैंड खुर्शीद देखिए आप कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। खुर्शीद बिल्कुल, शाह भी बस लपारू है। बिल्कुल, शादाब खान भी इसी तरीके से खेलता है। लेकिन सलमान बिल्कुल, अली अगर एक प्रॉपर बैट्समैन है, अच्छा खेल सकता है, सिंगल मार सकता है, डबल मार सकता है, छक्के मार सकता है, वो एक प्रॉपर बैट्समैन है और उसने दिखाया भी। उससे अच्छा परफ़ॉर्म भी करा, राइट? ये दिखाया कि बिल्कुल। मैं कर सकता हूँ। अब देखिए, अब आपके पास बात वही है ना कि आप पैनिक बटन ना दबाएँ, मैं वापस वही बात बता रहा हूँ कि जो पीसीबी ने करा उस पे स्टिक रहे। जब इंशाल्लाह आपके पास फ़खर ज़मान, साइम अयूब वापस आएँगे, आपके पास सलमान अली आगा है, इरफ़ान खान नियाज़ी देखिए इरफ़ान खान नियाज़ी अच्छा प्लेयर है, कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया था। उन्होंने कुछ अच्छे रन बनाए थे उन्होंने और वो मार सकते हैं, छक्के-चौके मार सकते हैं। उनका जो रिस्ट है बड़ा अच्छा है, जिस तरीके से शॉट मारते हैं ना, बड़ी तेज़ी से जाता है, जैसा कि लाइक टेनिस तरीके से नहीं शोएब मलिक मारते थे। इस तरीके से इरफ़ान खान नियाज़ी का एक टेनिस किस्म से शॉट मार सकते हैं वो उनका टेनिस रैकेट की तरह उनका एक हिट है बेसिकली। लो प्रोजेक्टरी के साथ, हाँ, ट्रैजेक्टरी लो और छक्के भी ट्रैजेक्टरी फ्लैट मारते हैं, फ्लैट छक्के मारते हैं। या तो ऐसे प्लेयर भी चाहिए पाकिस्तान को जो छक्के भी मार सके, सिंगल डबल भी कर सके, फिट भी हो, फील्डिंग भी अच्छी कर सके। तो नंबर 4-5 में वो अच्छे बैठते हैं। फिर खुशदिल शाह चलो एक लेफ्ट हैंडर है, बॉलिंग भी कराते हैं, शायद वो भी अभी इस टीम में शायद उसकी भी जगह बनती है, लेकिन शादाब खान को कुछ समझ में नहीं आया। हुँ, तो लेकिन अब आई थिंक सिचुएशन ऐसी है इनके पास प्लेयर्स नहीं है। तो शायद शादाब खान को एज़ अ सीनियर प्लेयर अंदर डालने की कोशिश करी शायद पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेन जो मसला देखें असद भाई यहाँ पर ये है कि हमारी बैटिंग तो चलो चल जाती है। बॉलिंग में हमारा मसला होते आ रहा है हमारे बॉलिंग में। जिस तरीके से इफेक्टिव जैसे आपने बात की थी पहले जो शाहीन थे, हारिस रऊफ थे, नसीम शाह थे वो उस तरीके से बॉलिंग नहीं आ रही हमारी। हमारे पास बॉलर्स भी सही तरीके से नहीं है। अब देखिए बैटिंग तो कितनी चेंजेस होते आ रही है, लेकिन बॉलिंग में कुछ चेंजेस ही नहीं हो रही। अब मोहम्मद अली को लेकर के ठीक है सही है, मोहम्मद अली ज़रा पिट गए, यू नो प्रेशर में मोहम्मद अली थे। की तो हवा से उड़ गए थे, वो तो पिच पे बॉल ही हाँ, नहीं हो रही थी। मतलब देखिए वो दैट वाज़ शोइंग द प्रेशर प्रेशर। और जिस तरह आप अगर आप देखें जिस तरह वो बॉल कर रहे थे, जिस तरह कहते हैं ना ही वाज़ फीडिंग द बैटर मतलब हाँ, फीडिंग द बैटर कह रहे थे, "आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार।" हाँ, हाँ, उन्हें मारने ही हाँ, थे, छक्के ही मारने थे। हाँ, तो देखिए आगा देखिए जमान फिर को मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस ये है। कहने का मकसद ये है ना कि इन लोगों को आप राइट ऑफ द बैट न्यूजीलैंड में पहले ट्राई नहीं करो, पहले कोई डोमेस्टिक में 1-2 ट्राई करो और इतने ज़्यादा हाँ, लोगों को आप जो है ना इस तरह हालाँकि देखिए न्यूजीलैंड की बी टीम है, ये नहीं उनके भी टॉप के प्लेयर नहीं खेल रहे। लेकिन ये है कि उनकी होम कंडीशन है, उनके लिए तो ये ना आइडियल है ये। चलिए यप, बहरहाल आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। आप बताएँ कि आपको क्या लगता है कि ये बाबर आज़म और रिज़वान वापस आने चाहिए टी20 के अंदर या बेहतर है उनको दूर ही रखें तो बेहतर है? बिल्कुल।